अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाले इस वीडियो लेक्चर में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हैं, जो कि आपको जो है किसी भी वन पेपर एमसीक्यूज की टेस्ट के लिए जो है कारामद हो सकते हैं। स्पेशली सक्खराय यूनिवर्सिटी की अगर आप एंट्री टेस्ट की बात करें, या एसटीएस की जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है बीपीएस 5 से 15 ग्रेड की, उसमें ये जो है ना, ये बड़ी जो है कारामद है। या उसके साथ साथ कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे अरोड़ यूनिवर्सिटी हो गई, सिंध यूनिवर्सिटी हो गई, या किसी भी यूनिवर्सिटी की आप एंट्री टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें आपको ये जो है एमसीक्यूज इस तरीके से जो है ना बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। एमसीक्यूज है उस ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एमसीक्यूज होगा, उसके साथ ही साथ आंसर होगा, और उसकी चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश का। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें नाउन तो देखें, ऑनेस्टी भी नाउन है और पॉलिसी भी नाउन है, दो नाउन्स हैं। आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हमने इस पे काफ़ी डिटेल से लेक्चर्स किए हुए हैं आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए हवाले से। लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूछा जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो इस तरीके की हमने प्रैक्टिस की हुई है। अभी इसमें एमसीक्यूज देखते हैं, और होपफुली आपको आ गया होगा समझ में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दो नाउन्स हैं, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इज क्या है? वर्ब है। द आर्टिकल है। बेस्ट क्या है? बेस्ट एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है वर्ब। ये सेंटेंस आपको गिवन है, इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब आसान है। वर्ब क्या होता है? जिसमें जो है कोई भी जो है काम की बात हो, जो कोई भी एक्शन या स्टेट शो करता है। तो शी राइट्स नीटली, तो शी क्या है? शी आपका प्रोनाउन है, तो ये नहीं होगा। राइट्स जो है ये वर्ब है, ऑप्शन बी। नीटली क्या है? नीटली के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीटली क्या है? ये नीटली जो है एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है किसको? किसी भी वर्ब को, ठीक है, या किसी भी एडजेक्टिव को, या किसी भी अनदर एडवर्ब को ये मॉडिफाई करता है। इसका काम ये है, ठीक है। तो नीटली आपका इधर एडवर्ब है। उसके बाद आर्टिकल, शी इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। तो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट इसका आवाज़ जो है ना अलग से आ रहा है, वावल आवाज़ है, तो इसको हम एन लगाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट इसमें बड़े से परेशान होते हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है वावल लेटर्स ए ई आई ओ यू, इनके साथ जो है क्या लगता है? एन लगता है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो भी स्टार्टिंग में नंबर होते हैं, उनके साथ ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट वालों को, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट जो हैं, इनके साथ ए लगता है। लेकिन हमने दूसरा रूल भी ये पढ़ा हुआ है कि ऑनेस्ट है, अगर उसका आवाज़ अलग से आ रहा है तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे, ना कि ए। तो एन ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आ रही समझ में? डैश अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ सन। तो इसमें देखें, अ लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, तो ए या एन या द। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि स्पेशल जो है कोई ख़ास चीज़ हो, ख़ास चीज़ का जिक्र किया जाए, या कोई ईडियम्स हो, तो ईडियम्स में द लगता है। तो ये कोई या रियलिटी की बात हो, जो रियलिटी को शो कर रहा है, तो उसमें हम द लगाएंगे। तो ये रियलिटी है, और जो है खास अर्थ की बात हो रही है, खास बात, खास चीज़ की बात हो रही है, तो द यूज़ होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन टेंसेस के बारे से क्वेश्चन है। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें क्या है? गो, गोस, गॉन, या गोइंग। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ही के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो ये गोज, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है ही, शी, या एट, या कोई सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? उसके वर्ब में, उसका जो वर्ब है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। दे डैश
द मैच यस्टरडे। दे ये अब देखें विन लगेगा या वंस लगेगा, इसमें आपको कैसे अंदाजा होगा ये यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस में जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें क्या होता है कि वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या है, वन। दे वन द मैच यस्टरडे। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हवाले से है कि उसका रूल क्या है कि ईच ऑफ बॉयज आर गिवन अ प्राइस, या वर या इज या है। तो इसमें रूल क्या है, ईच यूज हुआ है ना, ईच ऑफ बॉयज, ईच, तो ईच के साथ इज यूज होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ओके। नाइदर अली नार हिज ब्रदर्स डैश प्रेजेंट, अभी इज लगेगा या आर लगेगा, तो वर्ब इसके साथ क्या होगा, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना उसको देखा जाएगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट ब्रदर्स है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर इधर ब्रदर होता, हिज ब्रदर होता तो इज प्रेजेंट होता, ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि नियरेस्ट ब्रदर है फिर। ओके। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन में से क्वेश्चन है, ही इज गुड इन एट ऑन और विथ, तो इसमें ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एट मैथमेटिक्स। ओके। अब एक्टिवाइज स्पेसिफाइज से भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी हम सॉल्व करते हैं। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, ये देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है। हमने देखा ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का कैसे होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसका एमसीक्यूज है, उसका एमसीक्यूज हमने सॉल्व करना है। अब देखें, ही सेड आई एम बिजी, तो इसका क्या होगा, ही सेड डेट ही वाज बिजी, तो ऑप्शन बी जो है इसका भी करेक्ट होगा ये। ओके। सिनोनिम्स, रैपिड, रैपिड का सिनोनिम क्या है, रैपिड जल्दी, जल्दी तो क्विक, क्विक रैपिड रिस्पांस, क्विक रिस्पांस। एरर डिटेक्शन, अब इसमें एरर डिटेक्ट करनी है क्या, ही डिड नॉट नो द आंसर, इसमें एरर कौन सी है, तो हमने देखा कि इसमें तो कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर होगा। आ रही समझ में बात। अगर ये देखें, ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसका बेसिक जो है लेक्चर्स टॉपिक पर टॉपिक हम कवर करते हैं, उसके काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को शेयर कर दिए हमने। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको लेक्चर को शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।